नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बताएंगे कि लावारिस हालत में कहां मिली i10 कार जिसमें मिला भारी मात्रा में ऑनरेक्स सिरप। आगे जानेंगे कि कहां 11,000 की लाइन का तार टूटने से बकरी की हुई मौत। साथ ही ये भी जानेंगे कि कहां वकीलों पर दर्ज केस होने पर हुआ हंगामा, एसीबी टीम के अधिकारियों को गिरफ्तार करने की उठी मांग। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जसपुर जिले में कुनकुरी के होली क्रॉस अस्पताल के पास NH43 जसपुर रायगढ़ मुख्य मार्ग पर एक एक्सीडेंटल i10 हुंडई कार लावारिस हालत में खड़ी मिली, जिसमें कार के अंदर पीछे डिक्की में रखे गए भारी मात्रा में अवैध रूप से प्रतिबंधित 3 पेटी ऑनरेक्स सिरप और 2 मोबाइल स्मार्टफोन पाए गए। इस दौरान मामले में लावारिस हालत में मिली i10 कार की सूचना कुनकुरी पुलिस को मिलते ही ASI मनोज साहू तत्काल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार समेत ऑनरेक्स कफ सिरप 343 नग तथा 2 मोबाइल स्मार्टफोन को कब्जे में ले लिया। वहीं पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए i10 कार समेत ऑनरेक्स कफ सिरप एवं 2 मोबाइल को कब्जे में लेकर विवेचना की जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा इस मामले में कोई आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। आपको बता दें कि ये ऑनरेक्स कफ सिरप नशे के रूप में सेवन करने वाला प्रतिबंधित दवा है और ये मामला गुरुवार रात लगभग 1:30 बजे का बताया जा रहा है। तो सवेरे मुखबिर से सूचना मिला कि एक i20 कार JS 24C 0703 झारखंड से अवैध प्रतिबंधित कफ सिरप लोड करके आ रही थी। वह होली क्रॉस अस्पताल के सामने में एक्सीडेंट हो गई है, जिसके डिक्की में प्रतिबंधित कफ सिरप लोड है। मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर हमने तुरंत उच्च अधिकारियों को मामले संबंध में अवगत कराया, जिनसे मुझे निर्देश प्राप्त होने पर मैं तत्काल मौके पर हमरा स्टाफ एवं गवाहों के पहुंचा और सूचना तस्दीक किया सही पाया गया। NDPS एक्ट की धारा 21C के तहत अवैध कफ सिरप परिवहन करते पाए जाने पर मैंने अज्ञात आरोपी चालक के विरुद्ध में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। कहाँ से कहाँ जा रही थी गाड़ी, कुछ मुखबिर बता रहे हैं? मुखबिर ने झारखंड तरफ से आना बताया है। कहाँ जा रही थी ये स्पष्ट अभी नहीं हुआ, ये विवेचना में है। तो आरोपी कहाँ है, कुछ आरोपी की पता तलाश जारी है। मुखबिर लगाए गए हैं, उसके आरोपी की पता तलाश है। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। झांसी के तहसील गरौठा के अंतर्गत ग्राम रामपुरा में 11,000 का लाइन का तार टूटने से ग्राम के समीप परिहार की बकरी जलकर खाक हो गई। बता दें कि हर रोज की भांति आज प्रताप परिहार द्वारा अपनी बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे कि गांव के समीप सुजानपुरा लाइन के अंबे से कई दिनों से टूटा हुआ तार बकरी से चिपक गया, जिससे बकरी की दर्दनाक मौत हो गई। बताते चले कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। गर्मी के मौसम में विद्युत विभाग के कर्मचारी लाइन को नहीं देखते हैं। इसी के चलते कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है। प्रशासन से मांग है कि इस लाइन को ठीक कराने में सहयोग करे। बता दें कि प्रताप परिहार के पास ही एक बकरी थी जो आज लाइट में चिपककर जल गई। प्रशासन द्वारा डॉक्टर द्वारा देखा गया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। फरीदाबाद वाले मामले करनाल के वकील गरजे और कहा कि अदालत परिसर में रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए रीडर को पहले गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज बाद में किया गया। वह अहल मत की पेशी के दौरान हुए एसीबी और वकीलों में टकराव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वकीलों पर दर्ज केस को रद्द करने और एसीबी टीम के अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन ने कोर्ट में हड़ताल रखी है। कोर्ट के अंदर किसी भी विजिलेंस अधिकारी का घुसना या किसी भी पुलिस अधिकारी का घुसना वो बगैर डीजे साहब की परमिशन के बगैर पॉसिबल नहीं है, गैर कानूनी है। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया और मतलब ऑन ड्यूटी एक लीडर को उठाना कोई आसान बात नहीं है। इतनी बड़ी कोर्ट लेकर देश के अंदर क्या मैसेज जाएगा, ये बात समझने नहीं, रिश्वत लेते नहीं पकड़ा गया। किसी ने कंप्लेंट करी होगी, कहीं कोई पैसों की डिमांड कर रहा है तो वो उसकी जाँच के लिए वहाँ पर आए होंगे। लेकिन जिस तरीके से उनको उठाया गया, क्या तरीका था वो, जब तक इस पूरी कोर्ट के जो मालिक है वो डीजे साहब है, अगर उसके आप परमिशन ले ऐसे तो फिर यहाँ पर आप दिखाते भी घुस जाएंगे। लगाया जाता है, डीजे साहब के ऊपर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट
सेशन जज से ऊपर नहीं है ड्यूटी मजिस्ट्रेट। मारपीट किसने की? मारपीट नहीं हुई सर। वकील साथियों ने इस बात का विरोध किया कि भाई रीडर साहब को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, तो 35 वकील साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या तरीका था भाई? अगर आपको अपनी वर्दी की इतनी इज्जत प्यारी है तो ये वकील कोई ऐसे थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमने भी अपनी वर्दी पहन रखी है, वी आर द ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट। तो आप किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ, हम लोग सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। मनमानी तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही हो रही है। विजिलेंस की इतनी हिम्मत कि वो बगैर सेशन जज की मतलब परमिशन के और कोर्ट में घुस जाए। एक पुलिस अधिकारी बगैर वर्दी के कोर्ट के गेट में नहीं घुस सकता अगर उसको काम नहीं है तो। और वो विजिलेंस जिसको परमिशन की जरूरत थी वो रीडर साहब को गिरफ्तार कर रहे थे। उन्होंने गिरफ्तार कर लिया उसको? उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया था सर, वो उसको उतार के ले आए थे वहाँ से, जिसके खिलाफ ये सारा प्रोटेस्ट हुआ। जो उस समय कोर्ट में वकील साथी थे उन सबने इस बात का विरोध किया कि भाई आप इनको कहाँ लेकर जा रहे हो। ड्यूटी में बाधा डालेंगे? हाँ, ड्यूटी में बाधा डालने के लिए। वकीलों के लिए क्या बाधा करोगे? हमारी कोर्ट है, हम लोग वहाँ पर 24 घंटे खड़े रहेंगे, आप हमें कैसे रोकोगे ये बताओ। हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि विजिलेंस को अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार करना था पहले मुकदमा दर्ज करता, पहले डीजे की परमिशन लेता, पहले मुकदमा दर्ज होता। विजिलेंस में जो भी कोई शिकायत जाती है उसके ऊपर पहले मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन ये लोग गिरफ्तारी पहले करते हैं, मुकदमे बाद में दर्ज करते हैं। अभी पीछे इंद्री में भी ऐसा ही हुआ था। इंद्री में मुकदमा बाद में दर्ज हुआ, पहले गिरफ्तार करके यहाँ कोर्ट में ले आए। कोर्ट में आने के बाद जस्ट 1 मिनट पहले वहाँ FIR दर्ज हुई, ऑनलाइन मंगवा के यहाँ पर जज साहब के सामने इन लोगों ने रख दी। तो क्या तरीका है भाई ये? आप लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो। पुलिस विभाग के ऊपर इस देश की जनता विश्वास करती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कानून को तोड़ोगे तो मतलब क्या मैसेज जाएगा जनता में? फिर तो यहाँ पे आतंकवादी घुसने चालू हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद। जिसका जी करेगा कोई उठाएगा और अंदर घुस जाएगा। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब क्या आगे की रणनीति फिलहाल इतनी है कि सर आज पूरे हरियाणा में सस्पेंड किया गया है, लेकिन अगर इसी तरीके से रुख प्रशासन का रहा और हमारे साथियों के खिलाफ मुकदमे को कैंसिल नहीं किया गया तो इस पोल को और ज्यादा बड़ी किया जाएगा। मेन मांग ये है कि मुकदमे कैंसिल किए जाए। आपका नाम? मेरा नाम करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां आज निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए प्रशासन के द्वारा मार्च किया गया। इसी क्रम में लालगंज नगर में पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे प्रशासन चौकन्ना हो रहा है। इसी को लेकर लालगंज में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक और SDM अजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को BSF के जवानों ने कस्बे के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान सीओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी प्रत्याशी ने मतदाताओं को लुभाने, लालच देकर धमकाने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वह निष्पक्ष होकर बिना किसी भय के अपने मत का प्रयोग करें। अगर कोई भी प्रत्याशी लुभाने व धमकाने का प्रयास करे तो उसकी तत्काल सूचना प्रशासन को दें। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में शुक्रवार परेड की सलामी ली गई व बलवा ड्रिल का अभ्यास क्राइम सीन मॉक ड्रिल कराया गया। पुलिस लाइन परिसर सहित पुलिस लाइन में कैंटीन, क्वार्टर, गार्ड, डायल 112 की PRV आदि का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। हजारीबाग कटक मसांडी प्रखंड मुख्यालय के बाझा पंचायत अंतर्गत सरना स्थल बहुत ही धूमधाम से कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि रामदेव सिंह भोक्ता, बालदेव गंजू, जिप सदस्य विजय सिंह भक्ता, वर्तमान मुखिया धनेश्वरी देवी आदि लोगों ने संयुक्त रूप से एकत्रित होकर पूजा अर्चना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। मंचासीन सभी अतिथियों का युवतियों एवं महिलाओं ने स्वागत गान गाकर अभिवादन किया। पूर्व मुखिया एवं समिति के अध्यक्ष लीलू सिंह भोक्ता ने बताया कि हम सभी की ये परंपरा रही है कि हम लोग हर वर्ष सरहुल पूजा करते हैं। ये मान्यता है कि सरहुल पूजा करने से सखुआ का पत्ता झड़ता है और फिर नया सखुआ का पत्ता उगता है। पूर्वजों से ये संस्कृति चली आ रही है, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं और धूमधाम से इस परंपरा को निभाते हैं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां आज नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने शराब बनाने वाली जगहों पर छापा मारा।
रायबरेली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान में सीओ सिटी वंदना सिंह, सदर एसडीएम आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोहरा मऊ गांव में छापा मारा, जहां पर अवैध रूप से शराब बनाने की सामग्री मिली है। ठिकानों पर 2.5 कुंटल लहन को नष्ट करने के साथ साथ कई लीटर शराब को भी पुलिस ने नष्ट कर दिया है। अगर वहीं देखा जाए तो इस समय नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है और शासन के मंशानुरूप कार्य करते नजर आ रहे हैं। मैम, अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई क्या है? चुनाव के दृष्टिगत हम लोग निरंतर विभिन्न प्रकार के अभियान चला रहे हैं। जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में एसडीएम सदर, मेरी और एक्साइज और कोतवाली पुलिस की एक संयुक्त टीम बनी थी। उसी टीम के साथ आज लोहानीपुर में हम लोगों ने दबिश दी, जहां पर कई क्विंटल लहन मिला जिसको नष्ट किया गया और जो एक अभियुक्त है उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस तरह से हम लोग की प्रक्रिया जो कार्रवाई की वो निरंतर चल रही है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में नगर निकाय चुनाव पूरे जोरों शोरों पर लड़ा जा रहा है। इन चुनावों में सपा नेता आजम खान या उनके परिवार वाले किसी जिम्मेदार शख्स का जोरदार भाषण ना हो तो प्रचार प्रसार कुछ फीका सा ही नजर आएगा। लेकिन भले ही अदालत की सजा के फरमान के बाद आजम खान व उनके बेटे पर चुनाव लड़ने की पाबंदी लग चुकी हो, लेकिन वह सपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ जाती। जी हां, कुछ इसी तरह का नजारा बिलासपुर में उस समय देखने को मिला जब अब्दुल्ला आजम ने चेयरमैन पद के पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए अपने आप को साजिश करके चुनाव मैदान से हटाए जाने का आरोप लगाते हुए विरोधी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। क्या कुछ कहा पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने, आइए दिखाते हैं आपको। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देश में आज मोहनगढ़ थाना प्रभारी नासिर फारूकी द्वारा गोड़ पंचायत में पहुंचकर लोगों को हेलमेट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने और अपने जीवन की रक्षा के बारे में मोहनगढ़ पुलिस द्वारा लोगों को समझाइश दी गई। इस दौरान मोहनगढ़ थाना प्रभारी सहित स्टाफ के तमाम लोग मौजूद रहे। दिनांक 24 से 30 तारीख तक अभी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी तारतम्य में आज इसका पहला दिन था और आज बाइक रैली निकाली गई जिसमें पूरी टीम ने हेलमेट लगाकर एक संदेश दिया कि जो भी दोपहिया वाहन चलाते हैं वो हेलमेट अवश्य लगाएं और इस तरह के अन्य भी आयोजन अभी एक सप्ताह तक जारी रहेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक कर सकें। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। उन्नाव में निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सदर कोतवाल ने सीआईएसएफ के साथ की पैदल गश्त। बता दें कि निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सदर कोतवाल राजेश पाठक व किला चौकी इंचार्ज नरेंद्र कोतवाली फोर्स व सीआईएसएफ के 30 जवानों संघ कोतवाली क्षेत्र का पैदल गश्त किया और निकाय चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।